अमेरिका और इजराइल बम बरसाते रहे, लेकिन ईरान की पब्लिक का हौसला कम नहीं हुआ। बरसते बमों के बीच अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। आज आपको यह सब दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्या धमकी दी। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक। ईरान युद्ध ट्रंप के गले की फांस बन गया है। ट्रंप एक तरह से अपने ही बयानों के जाल में फंस गए हैं। ईरान ने जो रेजिस्टेंस दिखाया है उससे ट्रंप और नेतन्याहू की हालत खराब हो गई। ट्रंप का पूरा प्लान खराब हो गया है। ट्रंप कभी कहते हैं कि हम तो युद्ध जीत गए, कभी कहते हैं ईरान पर हमला जारी रहेगा, कभी कहते हैं बम गिराने में मजा आता है, नेवी की शिप डुबाने में फन है, कभी नाचने लगते हैं, कभी कहते हैं ईरान की लीडरशिप खत्म कर दी है। इसके बाद भी ईरान डटकर खड़ा है। अमेरिका और इजराइल को बराबर जवाब दे रहा है। इससे ट्रंप अलबला गए। हताशा में ट्रंप गाली देने पर आ गए। बॉस गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान में आज वो होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ईरान अब बस सरेंडर करने ही वाला है। भाई ट्रंप धमकी भी दे रहे हैं और जीत का दम भी भर रहे हैं। उनके मंत्री ईरान की लीडरशिप को अंडरग्राउंड बता रहे हैं। ट्रंप का यह नया ऐलान बता रहा है कि ईरान के साथ युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। लेकिन सारे दावों और जश्न पर ईरान पानी फेर दे रहा है। तेहरान की सड़कों पर ईरान की टॉप लीडरशिप ने मार्च करके ट्रंप के दावों को गलत साबित कर दिया। ईरान के राष्ट्रपति से लेकर रक्षा प्रमुख तक सड़कों पर हजारों की भीड़ के साथ उतर गए और दिखाया कि ईरान अभी भी खड़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल बम बरसाते रहे, लेकिन ईरान की पब्लिक का हौसला कम नहीं हुआ। बरसते बमों के बीच अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी चल रही थी। आज आपको यह सब दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को क्या धमकी दे दी। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। A nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. Iran tried to kill President Trump. ईरान युद्ध अब ट्रंप के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल ही वो जीत का दावा कर रहे थे। आज ट्रंप ने कह दिया कि ईरान की नेवी नहीं बची, एयरफोर्स साफ हो गई है, मिसाइल, ड्रोन और सब कुछ तबाह कर दिया है। ईरान की लीडरशिप को धरती से मिटा दिया है। ट्रंप ने गाली देते हुए कहा कि देखना आज ईरान के साथ क्या होता है। वो गाली तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्होंने जो शब्द गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है वो अपने पोस्ट में लिख दिया। ट्रंप किस तरह से परेशान है वो आप इस बात से भी समझिए कि ईरान को नई धमकी देते हुए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ये लोग पिछले 47 साल से दुनिया भर में निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति होने के नाते अब मैं उनको मार रहा हूं। ऐसा करना कितना बड़ा सम्मान है। आप सोचिए, लोगों को मारना इनको सम्मान लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मारकर। ये वही ट्रंप हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ईरान के नेवी शिप डुबोने में फन है। एक वीडियो में नाच रहे थे कल। आज कह रहे हैं कि ईरान के लोगों को मारना सम्मान की बात है। लेकिन ट्रंप अपनी ही बातों में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं सब कुछ खत्म कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं अभी और बड़ा हमला करूंगा। भाई सब कुछ खत्म ही कर दिया तो बड़ा हमला किस बात का कर रहे हैं? हमला करने की जरूरत क्या है? ट्रंप ने तो आज एक और नया दावा कर दिया कि ईरान सरेंडर करने वाला है। G7 के नेताओं को ट्रंप ने बताया कि ईरान सरेंडर बस करने ही वाला है, लेकिन वहां की लीडरशिप ही खत्म हो चुकी, इसलिए कोई सरेंडर की घोषणा नहीं कर पा रहा है। वाह बॉस, क्या लॉजिक है। कह रहे हैं कि वहां कोई लीडरशिप नहीं बची, इसलिए कोई सरेंडर नहीं कर पा रहा। तो जब लीडरशिप बची नहीं तो मार किसको रहे? भारत वहां के विदेश मंत्री से बात कर रहा है, पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, और इनके हिसाब से वहां कोई सरेंडर करने वाला नहीं बचा है। सोचिए कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं, और इनके समर्थक कैसे होंगे जो उसको मान भी ले रहे हैं। इससे ज्यादा क्या बेतुकी बात हो सकती है कि ईरान सरेंडर कर चुका है, लेकिन कोई सरेंडर करने के लिए बोलने वाला नहीं है कि हां हमने सरेंडर कर दिया। उधर आज ट्रंप के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो चुकी। ट्रंप कह रहे हैं हमने मार दिया, रक्षा मंत्री कह रहा है कि अंडरग्राउंड है। पहले आपस में बैठ के तय करो यार कि मार दिए हो कि अंडरग्राउंड है। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि डर के सामने वो मारे सामने नहीं आ रहे, चूहों की तरह छुप गए। सुनिए आप। Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do.
We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. अगर ईरान में सारी लीडरशिप खत्म हो गई, बाकी बचे लोग चूहे की तरह छुप गए, तो फिर आज ईरान की सड़कों पर जो दिखा वो क्या था? ईरान की जिस लीडरशिप को अमेरिका कह रहा है कि वो हताश हो चुके हैं, डरपोक हैं, सामने नहीं आ रहे, चूहे की तरह छिपे हैं, वो लीडरशिप आज तेहरान की सड़कों पर बेधड़क घूमती दिख रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन तेहरान की सड़कों पर खुलेआम घूमते दिख रहे हैं। ना ही कोई डर, ना ही हमले का खौफ। ये देखिए आप तस्वीरें, खुलेआम वो सड़क पर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के रक्षा प्रमुख अली लारिजानी भी आज तेहरान में पब्लिक के साथ दिखाई दिए। अली लारिजानी भी बेखौफ रेवोल्यूशन स्क्वायर में मार्च करते हुए दिखे। ये तस्वीरें देखिए बहुत। इसके अलावा IRGC के कई कमांडर और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार भी इस मार्च में दिखाई दिए। यानी ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप सड़क पे थी। अमेरिका दुनिया को नैरेटिव बेच रहा है, ट्रंप कह रहे हैं मार दिया, रक्षा मंत्री कह रहे हैं ये तो बंकर में छुपे हैं चूहे की तरह, वो वहां सड़क पर खुला नजर आ रहे हैं। ईरान ने एक AI वीडियो भी रिलीज किया जिसमें दिखाया गया कि तमाम हमलों के बाद भी कैसे ईरान टूटा नहीं और पलटवार कर रहा है। देखिए जरा ये वीडियो। ईरान की पूरी लीडरशिप आज सड़कों पर थी और ये लोग तब खुलेआम दिख रहे थे जब एक तरफ अमेरिका इजराइल के हमले चल रहे थे, वहां पर बम गिर रहे थे, धमाकों की आवाजें आ रही थी। आप देखिए पीछे धुआं निकल रहा है, इधर पब्लिक जा रही है, उधर हमले चल रहे हैं, लेकिन ना नेता ना पब्लिक कोई वहां से भागा नहीं कि देखो देखो हमला हो गया। ये तस्वीरें तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर की हैं जहां जुमे के दिन हजारों की भीड़ जमा हुई। इसी दौरान वहां जोरदार हमला हुआ, तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार आसमान में फैल गया, लेकिन भीड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। आप देखिए तस्वीरें एक बार। अमेरिका इजराइल के हमले के बाद भी ना तो भीड़ वहां से हटी, ना किसी के चेहरे पर कोई खौफ था। अमेरिका के खिलाफ ईरान की पब्लिक में जो गुस्सा है वो साफ दिख रहा है। ईरान में तो लोग अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक ताबूत को अमेरिका और इजराइल के झंडे से लपेटकर उसमें कील ठोक रहे हैं, यानी वो दिखा रहे हैं कि ईरान पर हमला करके अमेरिका इजराइल ने अपने लिए मुसीबत मोल ली है, अपने ताबूत पे आखिरी कील ठोक ली। अमेरिका ने यह सोचकर ईरान पर युद्ध किया था कि वहां की रिजीम हटा देंगे, अपने मनमर्जी का नेता बना देंगे। यहां उल्टा हो गया। ईरान में जो सत्ता में है उसके लिए तो गजब का सपोर्ट बढ़ गया, वो कमजोर होने की जगह मजबूत हो गए। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के कमांडरों की अंतिम यात्रा निकल गई। तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ पहुंची हुई थी। देख रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं। लोगों ने अपने शहीद कमांडर्स को श्रद्धांजलि दी और नारे लगाए। कमांडर्स को श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने पोस्टर भी लहराए जिसमें लिखा हुआ था हार्ड रिवेंज कंटिन्यूज, यानी ईरान पूरी ताकत से बदला लेता रहेगा। यानी ईरान और ईरान के लोगों का मैसेज क्लियर है कि ईरान मर जाने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। फिर भी ट्रंप यह कह रहे हैं कि ईरान तो सरेंडर करने वाला है। अगर यही बात होती तो फिर ट्रंप ने क्यों आज दुनिया से कह दिया कि जाओ रूस का तेल खरीद लो। मैं सबको कहता हूं जाओ खरीदो। जिस रूस के तेल के लिए ट्रंप दुनिया से लड़ गए कि रूस का तेल ना खरीदो, आज ईरान युद्ध ने ट्रंप के सामने ऐसी नौबत ला दी जिसमें ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जाओ रूस का तेल खरीद लो जितना खरीदना है। आप देखिए कि अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने में छूट दे दी है। यह छूट उन सभी देशों के लिए है जो रूस से कच्चा तेल खरीदना चाहते हैं। इसके तहत
समुद्र में जो रशियन ऑयल जहाजों पर लदा है उसे खरीदा जा सकता है। रूस से तेल खरीद पर 11 अप्रैल तक छूट लागू रहेगी। अब अगर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को वो हरा चुके, तो रूस के कच्चे तेल पे छूट क्यों दिए भाई? ईरान को हरा दिए, ईरान अब न तब सरेंडर करने वाला है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आप कभी भी खुलवा लोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तेल की कीमत कम हो जाएगी। तो क्यों दुनिया से कह रहे हो जाओ रूस का तेल खरीदो, जो दुनिया से कह रहे थे कि मत खरीदना। अमेरिका का, ट्रंप का रूस का तेल खरीदने की इजाजत देना बता रहा है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला। इसी रशियन क्रूड ऑयल को लेकर ट्रंप ने कितना बवाल किया था बॉस। रूस से तेल खरीदने वाले भारत पर आरोप लगा दिया था कि भारत रूस से तेल खरीद के यूक्रेन युद्ध को स्पॉन्सर कर रहा है। अब रशियन क्रूड ऑयल पर प्रतिबंध हटाकर ट्रंप किसका युद्ध स्पॉन्सर कर रहे हैं? ट्रंप ने तो रूस का उल्टा जबरदस्त फायदा करा दिया बॉस। आप देखिए, इतना हाहाकार मचा है, तो रूस से तेल खरीदने के लिए जो है वो लोग लाइन में लगे हुए हैं और रूस पे पैसा बरस रहा है। ईरान युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे, रूस का फायदा देखिए कितना ज्यादा हो गया ट्रंप के इस सनक की वजह से। पिछले 14 दिन में अगर आप देखेंगे, रूस की जो कमाई हुई है वो हुई है 63,600 करोड़ की कमाई हुई है रूस को, सिर्फ तेल बेच के बॉस। और इसके अलावा तेल के दाम बढ़ने से रूस का फायदा 1400 करोड़ पर डे का हो रहा है, पर डे। अब आप सोचिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं है भाई करना क्या है, ये वाला हिसाब लग रहा है। ट्रंप को ईरान युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, उल्टे वो अपने दुश्मन रूस और चीन का फायदा करा रहे हैं। लेकिन ट्रंप चाहकर भी ईरान युद्ध से निकल नहीं पा रहे। भले ही उनके दुश्मनों को फायदा हो रहा है, भले ही उनका खुद का नुकसान हो रहा है। ईरान युद्ध में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा। इराक में अमेरिकी वायुसेना का KC-135 प्लेन क्रैश हो गया। इस घटना में प्लेन में सवार 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। अब तक इस युद्ध में अमेरिका के 10 सैनिक मारे जा चुके हैं। ईरान का समर्थन करने वाले इराक रेजिस्टेंस फ्रंट के लड़ाकों ने अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इसे एक हादसा बताया है। अमेरिकी सेना का KC-135 बोइंग कंपनी का बनाया रिफ्यूलिंग प्लेन है, जो वॉर जोन में उड़ रहे फाइटर जेट्स और दूसरे एयरक्राफ्ट्स में हवा में ही फ्यूल भरता है। इसलिए लंबी दूरी के मिशन के लिए KC-135 को काफी अहम माना जाता है। वैसे तो इस प्लेन में 37 सैनिक बैठ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इस प्लेन में 3 क्रू मेंबर रहते हैं, एक पायलट, एक को पायलट और एक क्रू मेंबर एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल भरने के लिए। इसमें इस्तेमाल होने वाले बूम को ऑपरेट करता है। यह प्लेन एक बार में 90,000 लीटर फ्यूल लेकर उड़ान भर सकता है। KC-135 पिछले 70 सालों से अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल है। KC-135 वेस्ट ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद गिरने वाला अमेरिका का चौथा प्लेन बन गया है। इससे पहले कुवैत में अमेरिका के 3 F-15 फाइटर जेट गिर चुके हैं। अमेरिका के प्लेन गिर रहे हैं, उसे नुकसान हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को नहीं बता रहे कि 4 गिर गए, 5 गिर गए, 10 गिर गए, 11 गिर गए। भारत पाक युद्ध का तो बड़ा बताते थे भाई साहब, आप हर दिन बढ़ा के बताते थे कि नहीं 6, न 8, न 4, न 10, न 15। आप बताइए अपने कितने गिर गए? ट्रंप तो अपनी ही दुनिया में है। इसी बीच ईरान ने एक और बड़ा दावा कर दिया। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान सागर के पास तैनात अमेरिकी वॉरशिप USS अब्राहम लिंकन को मिसाइल और ड्रोन के हमले से बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरानी सेना ने यह भी दावा किया है कि हमले में हुए नुकसान की वजह से USS अब्राहम लिंकन अपनी तैनाती वाली जगह से हटने को मजबूर हो गया। ईरान का दावा है कि USS अब्राहम लिंकन पर हमले के लिए उसने एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया और ईरान की समुद्री सीमा से करीब 340 किलोमीटर दूर तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर सटीक निशाना लगाया। ईरानी सेना का यह भी दावा है कि हमले में हुए नुकसान के बाद USS अब्राहम लिंकन ईरान के खिलाफ नए ऑपरेशन को अंजाम देने लायक नहीं रह गया है, इसलिए इस स्ट्राइक ग्रुप को तेजी से उसके इलाके से पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन पर हमले की कोशिश नाकाम रहने की बात कही है। जिस तरह ट्रंप जीत का दावा कर रहे हैं, उससे सवाल यह भी उठ रहा है कि अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है तो क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा नहीं देता? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आई तो अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने आज कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी ईरान के पास जहाजों पर हमला करने की क्षमता है। अमेरिकी फोर्सेज ईरान की माइन लेइंग कैपेबिलिटी को टारगेट कर रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात तेजी से बदल रहे हैं। यह अभी भी सामरिक रूप से बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना हॉर्मुज में शिपिंग को सुरक्षा देगी और स्कॉट करेगी। अरे भाई, यही तो जरूरत का समय है। करो ना जहाजों को स्कॉट, दो सुरक्षा। मुहूर्त देख रहे हो? क्या सोच के बैठे हुए हो कि नहीं हम देंगे? कब दोगे?
अमेरिका इसमें हाथ खड़े कर रहा है। आज तो गजब ही हो गया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल जाता, लेकिन ईरान जहाजों पर गोलियां चला रहा है। तो गोली नहीं चलाएगा तो वहां पे फूल बरसाएगा। सुनिए जरा भाई साहब क्या कह रहे हैं। The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. सोचिए कैसी बेसिर पैर की बातें अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर ईरान गोलियां ना चलाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हां, हमको तो पता ही नहीं था। यह भी कोई कहने वाली बात है जी कि ईरान गोलियां चला रहा है इसलिए बंद है। जब अमेरिका बार बार मिट्टी में मिला देने की धमकी दे रहा है तो ईरान से जो हो रहा है वो कर रहा है। इसके बाद भी ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तबाह करने के लिए बहुत बड़ा हमला करेगा। अभी भी अमेरिका ने कौन सी कसर छोड़ रखी है? पूरी ताकत तो आप लगाए हुए हो। अभी तक अमेरिका ने ईरान युद्ध में 20 से ज्यादा वेपन सिस्टम यूज किए हैं। भाई थार्ड और हिमार्स जैसे मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया। MIM 104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल इसमें हो चुका। ल्यूकस और MQ-9 रिपर जैसे ड्रोन का प्रयोग किया। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जेट्स इस्तेमाल कर लिए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पर बम बरसा दिए। B-1 बॉम्बर और F-15 से हमला कर दिया। E-3 सेंट्री जैसे उच्च तकनीक वाले वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम यूज कर लिए। USS गेराल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत लगा दिए। तो भाई क्या कमी छोड़े हो? करते रहे हो सब यूज। बोलो ना कि इतने के बाद भी हम कर नहीं पा रहे। दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं कि हम बहुत तक शक्तिशाली, हम बहुत शक्तिशाली। खत्म, दुनिया देख ली कितना तुम शक्तिशाली। इससे ज्यादा अमेरिका क्या करेगा? एटम बम गिरा दोगे ईरान पर? भाई लास्ट में तो वही है। तो बोलो कि हमसे नहीं हो पा रहा है, हम एटम बम गिराएंगे, और तुम तो कर ही सकते हो। भाई जो आदमी लोगों को मार के नाचता हो, जो आदमी कहता हो कि मार के मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, जो आदमी कहता हो कि भाई नेवी की शिप डुबा देने में फन है, वो कल को देखेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरा देश कुछ कर नहीं पा रहा, हम तो हार रहे हैं, एटम बम गिरा देगा। कोई भरोसा है इस आदमी का? ट्रंप ने युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन निकलने का रास्ता ही उनको नहीं समझ में आ रहा। कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है।